Welcome everyone. Welcome, welcome, welcome to OSF एजुकेशन. माई सेल्फ अजय. पिछले 15 सालों से मैं 11th-12th के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ. सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th साइंस की अपकमिंग एग्जाम के लिए वो मैं आज कवर करने वाला हूँ. तो स्टे ट्यून. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर कितने आएंगे वो दिखते हैं. सो दिस आर द MCQs क्वेश्चंस. अगर आपको करना है तो MCQ में आ सकते हैं. पार्ट बी में मतलब सेकंड में नहीं करना है ये वाले क्वेश्चंस. अगर सेकंड सेक्शन के लिए बात करूं मतलब सेक्शन BCD के लिए 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क में कौन से आने वाले हैं तो मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूं कौन से आ सकते हैं. नहीं 1.1 एक्सरसाइज में ये वाले आगे जो टिक किए वो और उसके साथ में MCQ के लिए आप करके जाओगे 15 एंड 16. पहली एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चन टिक किए हैं. आगे बढ़ते हैं. हम्म 1.2 में से नई टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है तो टेक्स्ट बुक लेके बैठिए फटाफट टिक करिए. 1.2 में से पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द MCQ. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द MCQ पूछ सकते हैं. ठीक है आगे बढ़ते हैं. ये वाले क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं. कौन से? तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों करके जाइएगा. आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 करना है, 11 12 करना है. ठीक है ये 10 नंबर थोड़ा ज्यादा IMP है, आ सकता है 2 से 3 मार्क में ये क्वेश्चन वो लोग रख सकते हैं तो इसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है 11 12 फॉर द MCQ पर्पस. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं मिसलेनियस. फ्रॉम द मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 करके जाना है एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर एंड दैट इज कहां गया गिवन एम्प्टी सेट नाउ फाइंड नंबर ऑफ ये वाला करके जाना है. MCQ में आने के फुल चांसेस है. फाइंड द नंबर ऑफ ऑल एंड टू फंक्शन. इसके साथ में आपको ये भी पूछेंगे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ 1 फंक्शन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ सकते हैं. तो ये जो नंबर ऑफ वाले क्वेश्चंस है वो आपकी एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. करके जाना, याद रखना, ढूंढ लेना सारी फॉर्मूलाज. ठीक है आगे बढ़ते हैं. और कुछ करो कि ना करो ये दोनों तो रट्टा मार ही लेना. नंबर ऑफ रिलेशन विच कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 ये दोनों करके ही जाना. 1 2 3 गिवन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. जितने भी ये नंबर ऑफ वाले क्वेश्चन में से एक तो MCQ में होगा ही होगा. बाकी फर्स्ट चैप्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं है. 2-3 मार्क के जो क्वेश्चन बताए वो आगे और ये MCQ बेस के इतने. ठीक है बाकी का फर्स्ट चैप्टर आप छोड़ सकते हो. चलो मूव करते हैं सेकंड चैप्टर इन्वेस्टिगो में हम करेंगे 2.1. अगर आप MCQ की बात करें तो MCQ में आने वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ. ये माइनस वाला पॉइंट ध्यान में रखना, माइनस वाले पूछेंगे बिकॉज उसी में आता है पाई माइनस करना है, पाई प्लस करना है, डायरेक्टली माइनस लिखना है, ये सारी चीजें उसी में आती है. तो आप क्या करोगे जितने भी फर्स्ट एक्सरसाइज में से जितने भी ब्रैकेट में माइनस वाले हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, उसका कॉन्सेप्ट देख लेना. ठीक है आगे बढ़ते हैं. हाँ ये काम के टेक्स्ट बुक के सारे MCQ काम के ही होते हैं, करके ही जाना है 13 14. ठीक है और ये ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि माइनस दिया है
ये देखो माइनस दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स, ठीक है, माइनस वाले करके ही जाना और 13 14। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं 2.2। 2.2 में फर्स्ट इग्नोर, सेकंड इग्नोर, करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड वन मोर क्वेश्चन। अगर पेपर टफ बनाना है तो 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करवाऊंगा पूरी एक्सरसाइज में, तो ध्यान से टिक करिएगा और हो सके तो राइटिंग में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 12 नंबर भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेट्स सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 9 एंड 8। प्रूव दैट, मारी लो रट्टा, ठीक है। और इसमें से अगर हमको करना है, ये मेथड तो सबको आती होगी, बहुत इजी है, बट अगर इसमें से भी मैं आइडेंटिफाई करूं तो करना चाहिए हमें क्वेश्चन नंबर, किधर गया, कॉस एंड साइन, यस 6 नंबर। कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू, करना क्या है, इसको 10 में कन्वर्ट करो, इसको भी 10 में कन्वर्ट करो, दोनों का एडिशन खत्म, फॉर्मूला है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस वेयर दे नीड एक्स। तो एमसीक्यू तो आपको करना है, 13 14 दोनों कर दीजिएगा। ये एक बार देख के जाइए, 12 नंबर चांसेस है, 12 नंबर आने के चांसेस है, देख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस में ये लोड नहीं ले पा रहा लगता है। चलो मैट्राइसिस में हम टिक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ सकता है कौन सा वाला, कहाँ गई फर्स्ट एक्सरसाइज। पेन पेपर लेके ही बैठिएगा, टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद हाँ ओके, 3.1 में से एक भी नहीं, मत करिए, एक भी मत करिए, नहीं आएगा। ये वाला आ सकता है, एफ आई बी कहाँ, इसमें तो एमसीक्यू आते हैं, तो ये वाला आ सकता है। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये करके जाइए। पूरी एक्सरसाइज छोड़ दो, बट एमसीक्यू के लिए ये 3 करके जाइए। मैं यहाँ पे एमसीक्यू भी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पेपर है, उसमें तो हो जाएगा, एमसीक्यू में लोचा आता है कि कहाँ से करे, कैसे करे, तो इतने एमसीक्यू तो देख के ही जाने हैं आपको। टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू छोड़ना नहीं, इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। टेक्स्ट बुक है ना, उनके लिए भगवान मानते हैं वो लोग, तो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं भाई। टिक करते रहिएगा स्लोली एग्जाम्पल से। ओह यस यस यस, चलो इसको स्किप करते हैं। 3.2, फर्स्ट नहीं करना है, सेकंड नहीं करना है, थर्ड भी नहीं करना है, फोर्थ नहीं करना है, फिफ्थ नहीं करना है, 6 7 वाला थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आ सकता है। फाइंड एक्स एंड वाई, इग्नोर करो, नहीं करना है। 8 नहीं करना है, 9 10 11 12 13, यस 13 करेंगे, 13 करना है। उसके साथ 16 15 17 18, ये क्वेश्चन करके जाइएगा। इनमें से एक 4 मार्क का आने की संभावना ज्यादा है। 18 नंबर बहुत बेस्ट सम है, काफी बच्चे इसमें अटवा जाते हैं, या क्या हिंदी बोल रहा हूँ, अटवा जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर करके जाइएगा। 19 छोड़ दो चलेगा, 20 छोड़, 21 एमसीक्यू लिख के ले लो। जब भी पेपर पूरा देख लेना, ये मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लो। कहाँ लिख दो, ये लो लिख दिया मैंने। ओके, एमसीक्यू में 21 22 होगा ही होगा। ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते ही हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नहीं बोलो, 500 पेजेस है, बच्चे की जान लेगी क्या। 3.2,
3.2 का फर्स्ट पेज इग्नोर। यहाँ पे हम करेंगे यस ये वाला टिक कर लो। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर 7। ए को रिप्रेजेंट करो एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो दैट नहीं, ये सो दैट नहीं, कहाँ गया सो दैट ए इज सिमेट्रिक, नहीं रिप्रेजेंट करना था ना। ये रहा 10 नंबर अलग अलग दिख रहा है। देखो 10 नंबर क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स है, मान लो ये ए है, तो आपको इनमें से नए दो मैट्रिक्स बनाने हैं, लेट्स से एक्स एंड वाई। एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, सम ए होना चाहिए। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम एक्स प्लस वाई, ठीक है। और एक फर्दर कंडीशन दी गई है कि एक्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, और y क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इनडायरेक्टली आप ये चीजें फाइंड करोगे, क्या, इस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करके डिवाइड बाय 2, इस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2। तो सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, एडिशन वाला जो पार्ट है वो सिमेट्रिक होता है। तो लिख के ले लो भाई, लेके आ जाना, पूरा पेज लिख दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर आपको करके ही जाना है, और एमसीक्यू एज आई सेड करके ही जाना है। तो 11 के आने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ए बी माइनस बी ए क्या होता है वो पता होना चाहिए। ओके, ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए क्या होता है। चलो बता देता हूं सॉल्यूशन। उन्होंने बोला ए बी इज, थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई, ये ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मींस ट्रांसपोज लेंगे तो वो इटसेल्फ देता है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। इसको पूछा गया, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लो, चेक करो ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आती है। ट्रांसपोज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ वी नो द प्रॉपर्टी, आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ए बी आगे आ जाएगा, बी ए पीछे आ जाएगा। तो हुआ क्या, जो क्वेश्चन था उसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस की साइन आ गई। और जब भी ऐसा होता है, लाइक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो हम ए को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज ए, कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 3.4 एमसीक्यू के लिए कर लेना। चलो मिससेलेनियस, अच्छा ये तो एग्जाम्पल है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ है, यस, इसमें से आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ सकता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट ये वाले क्वेश्चंस, कौन से वाले, ये वाले क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। 6 की प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा ही है। 6 नंबर करके जाना प्रैक्टिस, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। दे सेड फाइंड एक्स इफ समथिंग इज समथिंग इज समथिंग, तीनों तीन मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये आपको करके जाना है। कौन से 4th नंबर, 5th नंबर एंड 6th नंबर, जिसमें 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। आगे बढ़ते हैं, ये तो करना ही है, एमसीक्यू छोड़ना ही नहीं, जिसमें 11 नंबर थोड़ा और बेटर है, करके जाना भाई, वरना पछताओगे, फिर इसी गली आओगे। क्वेश्चन खत्म। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज निकालते हैं, जिसमें से मुझे लगता है 4.1 में से कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, मतलब एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन काम का है, वो है ये रहा 3 और 4। ऐसे ही समझा देता हूं, याद रह जाएगा। 3 टाइम ए डिटर्मिनेंट, 3 टाइम ए इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर है उसका पावर चढ़ा देना n a। अब ये n क्या होता है, तो अगर मैट्रिक्स 3 by 3 हो
तो k⁻3। ठीक है, अगर 3/3 मैट्रिक्स हो तो k⁻3, अगर 2/2 मैट्रिक्स हो तो k²। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। वेर k इज व्हाट 2, 2 का स्क्वायर 4, यस। 3 का क्यूब 27। ओके, FIB में, FIB नहीं सॉरी, MCQ में आ सकते हैं। पिछले साल का वीडियो देख सकते हो अगर डाउट हो तो। IMP में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। 8 नंबर कर लीजिएगा। MCQ 4.2, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जहां पे भी दिखता हो प्रैक्टिस कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जहां पे भी दिखे प्रैक्टिस कर लो, या तो MCQ में काम आ जाएगा या तो पार्ट बी में काम आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे k दिख रहा है, और कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे k दिख रहा है, कर ही लेना। अब हम जाएंगे एक एक्सरसाइज आगे। भाई आजा आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत। यह 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, और 3 या 4 में से एक प्रैक्टिस ही करना है आपको। क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू यूजिंग कोफैक्टर, इवेल्युएट डेल्टा मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो है उसका आंसर क्या आता है वो फाइंड करिए, बट यूजिंग द कोफैक्टर क्या है वो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अरे यार, अपनी स्पीड बढ़ रही है ज्यादा। अब ये चीज आपको करना है MCQ के लिए, मेरे आंखों के सामने आ चुका है ये वाला, कि A इंटू एडजॉइंट E इज इक्वल टू व्हाट, इट इज डिटर्मिनेंट A इंटू I। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये रहा, ये प्रॉपर्टी के बेस पे शायद एक आध MCQ आने वाला है, आ जाएगा। वन मोर प्रॉपर्टी, सिंगुलर मैट्रिक्स के बेस पे एक आएगा कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ढूंढ लेना क्या होता है, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0 या नॉट 0, वो आप ढूंढ लेना। अगर नीचे वाला एग्जांपल अगर आपको दिखे तब भी समझ में आ जाएगा। ये देखो लिखा ही है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0। अकेला, दुनिया में अकेला, अकेला बोला है, अकेला नहीं। A इनवर्स की फॉर्मूला क्या है, 1 अपन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A। इनवर्स नहीं मिल रहा है मतलब वो अकेला है, सिंगल है। इफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट मतलब वो दुनिया में अकेला है, उसका कुछ है ही नहीं। और अकेला होने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, नो इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड नाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये भी हो गया। ये प्रॉपर्टी भी याद रख लेना। क्या है प्रॉपर्टी, ये वाली, क्या जो आपने एडजॉइंट ढूंढा हो उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट E टू द पावर n-1। 3/3 हो तो 2 लिखिए, 4/4 हो तो 3 लिखिए, 2/2 हो तो डायरेक्टली E लिखिए, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करें, हाँ आगे 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 एक्सरसाइज आगे। 4.1 पहला पेज स्किप, सेकंड पेज में वेरीफाई वाला एक आ सकता है, ये 16 वेरीफाई। ठीक है, ओहो फेवरेट अपन जम्प्स हटाते हैं तो 99.99% चांसेस है कि इन दोनों में से एक आएगा। कितने चांसेस है, 99.99। सर 0.01 क्यों रख दिया, अरे रख दिया, ऐड याद आ गई, डेटोल की ऐड याद आ गई, इसमें से होगा ही होगा, लिख लो। ठीक है, उसके बाद 13 भी काम का है, 12 भी काम का है। आगे बढ़ते हैं। अबे IMP है यार, प्रैक्टिस करनी है आपको, करोगे क्या ये दिनों में। 4.5 इग्नोर नहीं करना है, इसको बोल दो कि नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे तो आता होगा बट ठीक है, नहीं करना है। मिसलेनियस, मिसलेनियस 4 हॉट फेवरेट क्वेश्चन, बहुत मजा आता है उनको। थीटा कहाँ गया? प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। करके जाइए भाई, 4 मार्क का सवाल है, ठीक है। आलस तो बहुत होगी बट करना पड़ेगा। और ये एक 7 नंबर करके जाइए, वो वाला स्किप किया था मैंने, मुझे पता है इसके आगे की एक्सरसाइज। ये 7 नंबर करके जाइए, 4 मार्क का वेटेज है भाई, आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ढूंढना आता है, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड z। यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा 1/x 1/y 1/z के तौर पे मिलेगा, ठीक है, कर लीजिएगा, मानिएगा बात। फर्स्ट करिए, ए बी इनवर्स भी आ सकता है, कौन सा वाला? 3rd नंबर। क्यों 3rd नंबर आ सकता है? ए इनवर्स दिया है, बी ढूंढना है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सॉरी ए इनवर्स दिया है, बी भी दिया है, यहाँ पे इनवर्स दिया है। थोड़ा बड़ा करते हैं यार, डिस्कस करने में मजा आएगा। तो यहाँ पे ए इनवर्स दिया है और यहाँ पे सिंपल बी दिया है। तो कई बंदे क्या करते हैं कि इसका इनवर्स ढूंढते हैं देन मल्टीप्लाई। अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे एकदम टपोरी स्टाइल में। जिसमें ए इनवर्स दिया है, ठीक है, बी इनवर्स ढूंढ के यहाँ पे रख दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया एमसीक्यू? यस, 8 और 9, ये दोनों एमसीक्यू। ये 8 वाला ऊपर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 9 वाला वापस दिखाई देता हूँ ना यार, ये रहा। कौन से करने हैं? 8 वाला एंड 9 वाला करना है आपको, आने की संभावना है। यू नो द संभावना, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर फॉर 12th स्टैंडर्ड। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता सर। चैप्टर नंबर 5, ये तो स्पीड में जाएगा, ये तो बहुत स्पीड में जाएगा, काफी बच्चों को आता है, तो इसमें रुकने वाला नहीं हूं, झुकेगा नहीं साला। 5.1, 5.1 में से आपको करना है ये वाले, ये बहुत इजी है। अपर वैल्यू लोअर वैल्यू दोनों इक्वल देन कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अपर वैल्यू रखो, लोअर वैल्यू रखो, तो ये सारे फटाफट 2 मिनट में हो जाएंगे। -3 इधर रखो, -3 इधर रखो, उसके बाद 3 रखो, 3 रखो, अगर दोनों में वैल्यू जहां डिफर आ रही उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये हो ही जाएगा। इसमें कुछ सीखने जैसा है नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। 26, 27, 28, 29 and 30. These 5 questions are very important for the exam. Important. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी भागेगा। 5.2 कौन सा करें इसमें से? करने लायक है कुछ? बिल्कुल नहीं सर। एमसीक्यू के लिए, हाँ एमसीक्यू के लिए करना है तो 7 कर लो, 8 कर लो, बाकी तो चलेगा। हाँ, और ये चीज याद रखना है, डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता। तो मॉड्यूलस में जहां जहां वो 0 होगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो मॉड्यूलस का ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा वी टाइप का। तो फंक्शन मॉड्यूलस कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल एक जगह पे नहीं होगा। 1 2 जो भी जितने भी सॉल्यूशन आते हो, ठीक है, जहां वो टर्न मारता है, मान लो ये वाला ऐसा है फिर ये ऐसा है, तो ये टर्निंग पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग स्लोप है, यहाँ पे कुछ अलग स्लोप है, गिरगिट है साला, और जो गिरगिट होता है उसके साथ व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ओके, सो एट दिस पॉइंट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। दिस इज द एग्जांपल कि सपोज x - 2 है, तो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 2 के आगे, क्योंकि वहां वो 0 हो रहा है, मतलब ग्राफ 0 हुआ फिर वापस कुछ वैल्यूज आ। Okay, let's move on next exercise without wasting time. So 5.3, चल भाई छोटा, एकदम छोटा। 5.3 इसमें से क्या करना है? क्या करना है? So इसमें से आ सकता है क्वेश्चन नंबर, यस ये वाले,
ये वाले क्वेश्चन आएंगे 10 से लेके 15 तक। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 करके ही जाना, कंडीशन भूलना नहीं। कंडीशन भूल जाओगे तो 1 मार्क उड़ा देंगे, कंफर्म है, काटेंगे मार्क्स। हम लोगों ने काटे, इतने साल से पेपर चेक कर रहे हैं, जो भी कंडीशन मिसिंग होता है उसके मार्क्स 1 मार्क उड़ा लेते हैं। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो 2 मार्क आएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अगर करना हो तो 13 नंबर कर लो। सारे करने ही, बट 13 नंबर ऐसा लग रहा है कि आएगा। 200% चांस है कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा, छोटा भाई छोटे भाई, छोटे छोटे, छोटे भाई छोटे भाई अच्छे होते हैं छोटे भाई। हाँ, 5.4 5.4 में से हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट एमसीक्यू के लिए अगर बताऊं आपको तो क्वेश्चन नंबर 6 देख के जाना हो, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 5 दोनों देख के जाना एमसीक्यू के लिए, पार्ट बी के लिए नहीं, एमसीक्यू बोल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5.5 पे जाते हैं और छोटा कर लेते हैं। 5.5, यस 5.5। यहां से अगर अगर पूछा जाए 4 मार्क के क्वेश्चन तो मैं टिक करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और एक क्वेश्चन था जिसमें एफ बाई जी यूज हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये करके आओ, 11 क्यों भूल सकते हैं वहां, 1 और 1 11, इतने करके जाने हैं। राइटिंग में प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है, इनके आने के चांसेस ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, फाइव 5.6। अगर 5.6 में से कहा जाए तो 5.6 में से आ सकता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, एंड वन मोर क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लॉग है। इनके आने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस है। और 6 और 10 एक बार देख के जाइएगा, 10 की एक वैरायटी है जो काम की है, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट, 8 नंबर इंपॉर्टेंट, 11 नंबर इंपॉर्टेंट करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। फाइव 5.7, फर्स्ट पेज इग्नोर, सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज में आप लिख के ले लो, नेक्स्ट एग्जाम जब भी आएगी आपकी बोर्ड की, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। 17 नंबर, देखो कितने सर्कल कर रहा हूँ, 17 दिखेगा ही दिखेगा। तो ये करके जाइएगा, पास्ट का हिस्ट्री देख लीजिएगा, ठीक है। और करने वाला है तो 14 में अब नंबर चेंज हो सकता है, ए बी की जगह कोई ऐसा नंबर दिया गया हो तो वो भी कर लीजिएगा। सो व्हाट यू डू क्वेश्चन नंबर 17, ओके, क्वेश्चन नंबर 14, वन मोर ये वाला 16 दिख सकता है, एमसीक्यू में दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं, छोटा करते हैं, स्पीड में गाड़ी भागेगी। मिसेलेनियस, तो मिसेलेनियस में अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, 6 इंपॉर्टेंट और 9 इंपॉर्टेंट, हाँ, और एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फॉर एमसीक्यू, हो सकता है। तो ये मिसेलेनियस के फर्स्ट पेज में आप 5, 6 और 9 करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पेज पे, अरे 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 वल्ला वल्ला माशाअल्लाह, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, काफी टाइम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बार आ चुका है, करके जाइएगा। कौन से वापस देख लो, 13, 14, 15, 16, इस पेज में से 4 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओहो 22 कैसे भूल सकते हैं, 22 मार दो टिक, कितनी बार मारनी है, 10-15 बार मार दो, अरे मार दो कंफर्म है, दिन 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 लिख के ले लो, साइन कर देता हूं, करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो 6.1 के इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं करने, छोड़ दो, जान दो। आगे बढ़ते हैं, इनमें से हम करके जाएंगे तो बलून और लेडर वाले क्वेश्चन से जो काफी टाइम दिखते थे, ये रहा। आप करिएगा क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 करके जाइएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, बहुत कम क्वेश्चन टिक मरवा रहा हूं।
एमसीक्यू सारे करोगे, टेक्स्ट बुक का एक भी एमसीक्यू बाकी नहीं रहना चाहिए। 6.2 लिख के ले लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा, इनके एक एक क्वेश्चन होंगे, करके ही जाना है। मेथड तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, मेथड तो आनी ही चाहिए, एकदम पूरा नहीं छोड़ के आना, उसमें कुछ मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। कुछ फ्लो डिसाइड करके जाना। इंक्रीजिंग में हम एक काम करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, कंपेयर विद जीरो करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू, अच्छा ये तो मैं मैक्सिमम मिनिमम में चले गए। एफ डैश एक्स ढूंढेंगे, फिर उसका एक टेबल बना के बता देंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन लेस देन इट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फ्लो हो गया। सेम वे कौन सा फ्लो, मैक्सिमम मिनिमा के लिए एफ डैश ढूंढेंगे, डबल डैश ढूंढेंगे, कंपेयर विद जीरो, एक्स की सर्टेन वैल्यू मिलेगी, डबल डैश के अंदर रखोगे तो फ्लो देख के हम मार्क्स देंगे। 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है, किसी ने ये फ्लो मेंटेन किया है तो हम 2.5 मार्क तो दे ही देते हैं, ठीक है। सो आगे डेरिवेटिव में लूचा मारा, कैलकुलेशन में गड़बड़ किया, कोई इशू नहीं, बट फ्लो हमें दिखना चाहिए। सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इक्वल टू जीरो, वैल्यूज पुट की, तो ये भूलना नहीं, आएगा ही। तो इनमें से अगर हम टिक मारना चाहें तो हमें 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 लगता है क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और इनमें से एक आठ, ठीक है, करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू तो एक भी मत छोड़ना, एक भी एमसीक्यू मत छोड़ना। शायद ये वाला जो क्वेश्चन है 17 एंड 16 एमसीक्यू में आ सकता है कि डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, लिख के ले लेना, तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मार्क का क्वेश्चन, 6.3, ओके, मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें से हम करके जाएंगे, बताता हूँ, वेट अ मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 2, 7 नंबर, फाइंड बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हेन क्लोज इंटरवल गिवन, ठीक है, एब्सोल्यूट क्या होता है वो पता होना चाहिए, 12th खत्म होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये रहे वर्ड प्रॉब्लम। तो इन वर्ड प्रॉब्लम में रेक्टेंगुलर शीट वाला एक क्वेश्चन आता है, so that all the rectangles which is inscribed in a given circle, ये भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वायर कहाँ गया, ये रहा, 22 भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 200%, 200%, प्रतिशत बोलना नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 200%। 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, भगवान यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, देखो डार्क है एकदम मस्त, ये आने की संभावना है। देखा नहीं है भगवान को कभी, बट आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू, अब आया मिसलेनियस, ऊंट पहाड़ के नीचे। जानता हूं छोड़ने का मन है कि ये मिसलेनियस नहीं देखना है, बट अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, अच्छा स्कोर करना है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। और टेक्स्ट बुक होने के बाद आप क्या करिएगा, कोई भी पेपर सेट उठा लीजिएगा, सेक्शन है उसमें से चालू कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा, एक मौका है आपके पास मैथ्स में आउट ऑफ लाने का, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करके जाओ बिंदास, आएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन रखने हैं तो मैं ये रखूंगा, इफ आई एम द पेपर सेटर तो मैं ये क्वेश्चन तो रखूंगा ही, ठीक है।
चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मिल गया। ऐसे छूटना नहीं चाहिए। विंडो वाला करके जाइए, फिर e⁻²/3 d⁻²/3 वाला 9 नंबर का क्वेश्चन करके जाइए। आगे 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 देखो होता क्या। अय्यो, वंस अगेन 200% चांसेस 4 मार्क में ये आ सकता है। 12, 13, 14, 15, 13 नहीं, 13 रिमूव करो, 13 तू हट जा। 12, 14, 15, 4/27 आगे भी था, 8/27 करके जाइएगा, इनको पसंद है। ठीक है, हाँ एमसीक्यू तो सब करने हैं, चैप्टर खत्म हो गया जिससे डर था। अब जाते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये वाले भाई साहब कभी नहीं आएंगे। ये कौन है पता है? नहीं पता, कभी पढ़ा भी नहीं है। हम लोग फ्री बैठते हैं तो इन सब बंदों को पढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया था, बच्चों की क्यों वाट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आजा आजा भाई, एक्सरसाइज आजा, कहाँ हो तुम। 7.1, एक भी क्वेश्चन मत करना। पार्ट बी के लिए एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पेज में देखते हैं क्या होता है। ओ भाई जान देना, हाँ इनमें से कौन सा करेंगे, e⁻x वाला। नहीं 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 नहीं, 21, 22 करके जाइए। किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। 21, 22 करके जाइए, बाकी सब अवॉइड करो। इतने छोटे छोटे फुद्दू क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन है अभी आगे। आगे 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 देखो होता क्या। छोटा कर लेते हैं, स्पीड में भागेगी गाड़ी। 7.2 सर, इसमें से भी ये भी मैं इग्नोर करवाऊंगा। अगर कोई रट्टा मार रहा है तो मैं इग्नोर करवाऊंगा, बट इसमें से कुछ अच्छे सम है। इसमें से पूछ सकते हैं, ये रहा 36, 37, और एक था ये रहा कॉस इनवर्स, बहुत इजी है। सेक डेरिवेटिव खत्म। एक और नहीं, बस बहुत है, बहुत है, इतना तो बहुत है भाई, इतना तो बहुत है। हाँ बस इतना बहुत है, ज्यादा लोड नहीं देता मैं। ये 38, 39 एमसीक्यू। एमसीक्यू टेक्स्ट बुक के छोड़ने ही नहीं है भाई। उनके पास एक तो शॉर्टेज है, कहाँ से निकालेंगे। टेक्स्ट बुक में है उतने तो ले लो, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, 7.3। इसमें है ना काफी अच्छे सम, मारो टिक। अगर मुझे बोला जाए कौन सा सम करना है तो मैं 22 करवाऊंगा, 17 करवाऊंगा, एंड वन मोर क्वेश्चन टिक कर देते हैं हम। 10⁻4, 10⁻4, 10⁻4। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में करके जाइएगा। एमसीक्यू दोनों कर लीजिए, दोनों एमसीक्यू कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी पीडीएफ 7.4। तो 7.4 में फर्स्ट पेज इग्नोर। हाँ ये में से आएगा भाई, भाई साहब, यो भाई साहब, इसमें से होगा। कौन सा होगा? 13 नंबर, 14 नंबर, और ये रहा 7 - 6x - x² करके जाना, पार्शियल फ्रैक्शन है। 19 नंबर, ये 4 क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं, करके जाइए। और उसके बाद एमसीक्यू 24, 25। आगे बढ़ते हैं। 7.5, 11 एक्सरसाइज है भाई, 11। इसमें से हम करेंगे ये वाला। मान ही लेता हूं कि आपकी किस्मत फूटी हुई है, तो 17 नंबर, 15 नंबर, 15 और 16 सेम जैसा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अगर करना हो तो नहीं करना है, बस 2 ही बहुत है। तीसरा 16। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मत भूलना, e⁻x वाला मत भूलना, एमसीक्यू में कहीं दिख जाएगा आपको। तो 21, 22, 23, 21, 22, 23 करके जाइए। 18 नंबर थोड़ा हॉट फेवरेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटा 11 एक्सरसाइज है, इग्नोर मत करना।
7.6 फर्स्ट एक्सरसाइज में से अगर करना, 7.6 पे फर्स्ट पेज में से करना हो तो 11 नंबर करके जाइए, 10 नंबर करके जाइए, ठीक है, 11 एंड 10। आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चंस लिख के ले लो, आ जाओ कागज लेके, लिख के दे देता हूं, जहां जहां ई रेस टू एक्स दिखे करके जाओ, एमसीक्यू में दिखेगा, दिखने वाला ही है, ठीक है। ई रेस टू एक्स वाला क्वेश्चन ना आया तो नाम बदल देना, ठीक है। 23, 24 वंस अगेन ई रेस टू एक्स एमसीक्यू कर लीजिए। 7.7 में से अगर मैं बोलूं करने जैसा हो तो 5 एंड 8 मान के चल रहा हूं, आपकी किस्मत बहुत खराब है, ठीक है। 5 एंड 8, 7.7 कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन 7.8, देखते हैं क्या आता है। किधर हो भाई 7.8? 7.8 में फर्स्ट एक्सरसाइज, 7.8 फर्स्ट पेज इग्नोर, सेकंड पेज में हम करके जाएंगे, एक भी नहीं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, एमसीक्यू के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, पार्ट बी के लिए बता रहा हूं, इग्नोर। 7.9, हाँ ये करने जैसे सम है। 7.9 में से अगर करना है क्वेश्चंस तो आप करके जाइए 8 नंबर एंड वन मोर थी कहाँ है 4 नंबर करके जाइए, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, 1 2 3 4। 7.10 दो ही बाकी है, टेंशन न करे, स्किप मत करना। चैनल पर नए हो तो लाइक दो, लाइक सब्सक्राइब। चलो 7.10, हाँ ये हुई ना बात। इसमें से लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, पावर 3/2 की जगह n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन करके जाना है। 8 नंबर तो मार दो टिक, 8 नंबर मार दो टिक, 10 नंबर मारो टिक, 16 गोले पे गोला, ठीक है। और तो ठीक है, बस इतने करने हैं आपको ये वाली एक्सरसाइज में से। 16 भूलना नहीं भाई। अब जाते हैं मिसलेनियस। अगर इसमें से बोला जाए तो हिंट दिया गया है, नहीं, ये नंबर 10 करके जाओ, नंबर 5 करके जाओ, नंबर 4 करके जाओ, नंबर 11 करके जाओ, ठीक है। 4 5 10 11, यहाँ पे एक्स क्यों है मिसिंग भाई? साइन अकेला कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। अरे रे रे रे, जोरों का झटका जोरों से लग गया। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 23 कर लेना, और इन दोनों में से एक वैरायटी होता है, इन दोनों में से एक वैरायटी मतलब √1 - x 1 + x भी हो सकता है, 1 - x² अपन 1 + x² भी हो सकता है, 1 - √x अपन 1 + √x भी हो सकता है। कर लीजिएगा भाई, भलाई के लिए बोल रहा हूँ। एमसीक्यू सारे करने, ठीक है। इसमें ये एमसीक्यू नहीं, सॉरी इसमें से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया है ना, 29, ठीक है। 29 करके जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे बहुत कम दे रहा हूँ देख, 29 एमसीक्यू के लिए 35, एमसीक्यू के लिए 35, ठीक है। 36 भी करके जाइएगा, 36 के चांसेस है, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे e⁻x वाले तो कर लेना। चलो चैप्टर यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थांबा यार, थांबा, हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म ही होने वाले हैं। अब कोई बंदा अगर ये वाला चैप्टर नहीं करके जाए तो उससे बड़ा लल्लू कोई नहीं। शब्द सुनिएगा, लल्लू बोला मैंने, है गिन के 3 4 सम, ठीक है। और इसको छोड़ना ही नहीं है, करके ही जाना है भाई। एरिया वाले, एरिया इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्क्स आ जाएंगे तुरंत, तो कर लेना भाई। मिसलेनियस, इसमें भी कितने लल्लू क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ना नहीं। जानता हूं नहीं आता,
बट कुछ ग्राफ बनाओ, कुछ कैलकुलेशन मारो, कुछ मार्क्स तो देंगे। साइन इनवर्स की फॉर्मूला आएगी ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, रेडी, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, कुछ तो लिख के है ना, आधे दे देंगे। ठीक है, चलो एक और चैप्टर का स्वाहा हो चुका है, चैप्टर नंबर 9। हाँ जा, ओहो डिफरेंशियल इक्वेशन डर लगता है बच्चों को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कल मिलने वाला है डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, सीख लेना। और इसके बेसिस पे आपको 1 से लेके 2 एमसीक्यू मिलने वाले हैं कल। अरे 101% मिलेंगे ही। डिग्री ऑर्डर वाले क्वेश्चंस कल आपको दिखेंगे एग्जाम में, सो वो तो आना ही चाहिए। और याद रखना, जो ऐसे बाउंडेड हो ना, बाउंडेड, उसमें कोई चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, अकेला होना चाहिए, ऐसे किसी के अंदर वो पैक नहीं होना चाहिए। पहले कोशिश कर लो कि वो गायब होगा कि नहीं होगा, नहीं होता तो मना कर दो भाई। क्या ऑर्डर मिलेगा, डिग्री अनडिफाइंड, क्योंकि पावर आप जज ही नहीं कर पाओगे, वो पैक है किसी के अंदर, बक्से में बंद है, तो उसका पावर आप कैसे बता पाओगे क्या है। सो डिग्री इज अनडिफाइंड, ऑर्डर मिलेगा, ये इस वाले में ऑर्डर होता है 2 एंड डिग्री अनडिफाइंड, हम बता नहीं पाएंगे हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है, दैट्स व्हाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। 9.2 स्किप कर दो, ये पूरा पोर्शन स्किप कर दो। इसमें से बस आप करके जाओगे आर्बिटरी एंड पार्टिकुलर आर्बिटरी कांस्टेंट कितने होते हैं जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। मन चाहे कांस्टेंट, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2, सर 2 आता है, नहीं सॉरी 2x आता है ना। हाँ, अब रिवर्स में पूछता हूं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x, सर 2। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, सर इट इज ऑल्सो 2। सो हाउ कैन यू से दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज ओनली 2x, वी हैव द वैरायटी 2x प्लस c लिखना पड़ेगा। ठीक है, वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि डेरिवेटिव 2x का पूछा, आपने 2 लिखवाया, डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का पूछा, उसमें भी 2 लिखवाया, तो रिवर्स क्वेश्चनिंग जब करता हूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो क्वेश्चन मिलना चाहिए ना, है ना, इसीलिए हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है प्लस c, जिसकी वैल्यू हम ढूंढेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में c होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c नहीं होता, वो आर्बिट्रेरी बचता ही नहीं है, उसकी वैल्यू हम ढूंढ के दे देंगे कि भाई हमें इंटीग्रेशन में जो मिला था उसकी c की वैल्यू क्या है, 3 है, c की वैल्यू क्या है, 0। तो जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आए तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, मनचाहा नहीं होता, फिक्स हो जाता है, तो 0 आंसर आता है। और जनरल सॉल्यूशन में होता है, वो कितने होते हैं, तो जो ऑर्डर उतने, फोर्थ ऑर्डर तो 4 कांस्टेंट होंगे, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो 3 कांस्टेंट मिलेंगे। अगर 3 बार डेरिवेटिव किया है तो मुझे 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 3 बार इंटीग्रेशन करूंगा तो 3 कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। तो याद रखना, जनरल सॉल्यूशन में जो ऑर्डर उतने कांस्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट बचेगा ही नहीं, है ना, ये है कल की एग्जाम में है, लिख के ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कर्व, ओ 9.3, क्या है 9.3? अच्छा, जनरल सॉल्यूशन इसमें से हम टिक करवाएं तो फोर्थ नंबर करके जाइए, ये फोर्थ नंबर, ये लॉग वाला, छोटे छोटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है। ये वाला करके जाइए। अरे वाह, खुद में खुद टिक हो रहा है। 20, 21, 22, ये 3 करके जाइए, होंगे, चांसेस है, कुछ ज्यादा ही चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, और छोटा कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.4, और 9.4 में टिक कर लीजिए भाई। पूछेंगे, कौन से पूछेंगे 9.4 में से? भविष्यवाणी करके जाते हैं हम। 7 नंबर का कर लीजिए, 10 नंबर का कर लीजिए,
आएंगे 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 आएंगे, बस ये 7 और 10। बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे ही नहीं रहा हूँ, देखो 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज में से दे रहा हूँ। ओ माय गॉड, इसको कैसे भूल सकते हैं, ये तो हमारा प्यारा सम है। कौन सा सम है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 14 नंबर को 14 नंबर 14 नंबर 14 नंबर करके जाइएगा। ठीक है जी, जहाँ जहाँ वैल्यू दी है वहां पे सी की वैल्यू ढूंढ के पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आएगा आएगा आएगा, कंफर्म आएगा आएगा आएगा। चलो ठीक है, होमोजीनियस होमोजीनियस करके जाना, होमोजीनियस। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाँ मिल गया 9.5। आईएफ वाला है क्या? आईएफ वाला तो इसमें से भी एक आएगा, बहुत कम वैरायटी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद करवा दूं, ई टू द पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स करते थे आप, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। अगर इसमें से पर्टिकुलर टिक कर मरवाना चाहूं तो आप करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करिए, 8 करिए, बस ज्यादा नहीं देता मैं। करो करो, सब्सक्राइब करो, आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मिलेंगे। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला एक एमसीक्यू भी होने वाला है कि व्हाट इज द आईएफ फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा एक आने वाला है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट में मैं आईएफ बोल रहा हूँ। तो एक एमसीक्यू इसका भी आपको दिखेगा। 50 एमसीक्यू बनाने हैं भाई। चल आगे बढ़ते हैं, छोटा कर दो, छोटा छोटा छोटा, तो गाड़ी भागे। मिसेलेनियस आ गया, मिसेलेनियस आ गया। धुंधला धुंधला देख रहा है, जिंदगी धुंधली हो गई है। मिसेलेनियस में ऑर्डर डिग्री वाले तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है ऑर्डर डिग्री में। अब इसमें से हमको वेरीफाई वाला अगर आता है तो सबका, हाँ नहीं 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 नहीं, जनरल चलो, यस यस यस, 4th नंबर। अच्छा, चूना लगा के 4th नंबर, ठीक है, कर लो 4th नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ मिला मिला मिला, कोई मिला मिला, ये 7 और 8, 7 8, जाइए जाइए करके जाइए, ट्रॉल करिए। आगे बढ़ते हैं। एक रूट वाला था, ई वाला था, ये रहा 10 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इस एक्सरसाइज में से इतने। अब नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं, वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर एंड 3D सबसे इजी चैप्टर है। जानता हूं आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो चैप्टर, बट अगर मुझे पूछा जाए तो रोकड़ा मार्क मिलता है इसमें। फर्स्ट एक्सरसाइज स्किप करिए, छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, 9th वाले बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। साइंस के सर दमदार होने चाहिए, तभी 9th वाले बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। सर मैथ्स है, मैथ्स भले है, पूछा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है, हर जगह नहीं मिलते हैं ऐसे सर। ठीक है, ओके। इसमें से हम करेंगे फर्स्ट इग्नोर मैग्नीट्यूड, सबको आएगा, आपको देख के जाना है। वेट अ मिनट, सारे क्वेश्चन पढ़ने दी। यस, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन ये वाला, और इक्वली इंक्लाइंड वाला करके जाइए। मैग्नीट्यूड फिर बस ये 2 करेंगे ये एक्सरसाइज में। हाँ, ये एक एमसीक्यू में आ सकता है। बस पहला एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज खत्म। अब जाएंगे हम मिसेलेनियस। देखो कितने बहुत कम डेटा दे रहा हूँ ना, कर लेना भाई राइटिंग में। वो मिसेलेनियस नहीं, ये भी है 10.3। प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस है, करके जाइए। प्रोजेक्शन, एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, ये 3 करके जाइए। आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन आएगा बहुत मस्त, जिसको प्रिंटिंग एरर दिखेगी। आएगा आएगा आएगा, ऑन द वे है, ऑन द वे है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये एक एमसीक्यू करके जाइए, 18 नंबर। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस आजा आजा, तुझको पुकारे मैथ्स के बच्चे,
अभी भी 10.4 यार, कितने हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। चलो थर्ड नंबर करिए, थर्ड नंबर करिए, ठीक है। फाइंड द एरिया, एरिया वाला भी करके जाइए 9 नंबर। यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ मिला मिला, आ गया आ गया आ गया आ गया। मिसलेनियस कब से तेरा इंतजार था भाई, तू तो आता ही नहीं। थर्ड नंबर, अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट, ठीक है, ये वाला आपको करना है। इसके बाद हम करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर वाला इक्वेशन, ये रहा, ये भी करेंगे। फिर सेक्शन फॉर्मूला वाला इक्वेशन था जिसमें पी क्यू मीड था, कहाँ गया, अरे रे रे, ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया, ये वाला 9 नंबर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 12 नंबर को 2-3 बार टिक मारिए, ठीक है। अब 14 नंबर में ये मिस्टेक है, सी डी देखो दोनों सेम वैल्यू, ये मिस्टेक है। सो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, बट अगर करेक्शन के बेसिस पे करवाना है तो यहाँ पे आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी सी, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो 12 एंड 14 दोनों करके जाइएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ सी डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए बार बी बार सी बार होना चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये होगा, ये होगा अगर ए डॉट बी, मतलब कॉस थीटा ही ले लो ना सीधा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, ए बार डॉट बी बराबर अपन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का तो कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ऑप्शन बी। सो ये आने के चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, 19 भी आ सकता है, मैं जानता हूं प्रोबेबिलिटी का इंतजार है, आने वाला है 3D, आ गया 11.1 स्किप। फिर भी अगर करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख के जाइएगा, ताकि डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है आपको पता चल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा चुमटी टेंड आ जाए छे। नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला, कहाँ गया तू। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2, ये हुई ना बात। वेक्टर 3D में से अगर पूछना चाहिए तो 3D में से पूछेंगे, कौन सा पूछेंगे, ये रहा 8 नंबर, एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के एंगल डिस्टेंस कुछ लिमिटेड फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला बेस पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आएगा। आगे जाते हैं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, ओके 8 नंबर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, ये देखो एंगल 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 करके जाना भाई, एंगल एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ इट इज परपेंडिकुलर, मींस कुछ नहीं करना है, दोनों की डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लोचा मारोगे तुम लोग, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स है, तो इसको इंटरचेंज करना है x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3, ठीक है। इसको भी हम लोग वैसा ही करेंगे, 7y माइनस 14 है ना, y के पास कोई नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो y माइनस 2, 7 2 जा, डिवाइड में क्या है 2p है, हमने किससे डिवाइड किया 7 से, तो नीचे भी हम लिख देंगे 2p बाई 7, ऊपर भी 7 से डिवाइड, नीचे भी 7 से डिवाइड, लास्ट तो एकदम मस्त बढ़िया वाला फॉर्म में है, भूलना नहीं, ये वाले बेसिस पे होगा, कौन से बेसिस पे, इन 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 वेराइटीज में होगी, आगे पीछे कर देंगे, कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसा करके जाना, भूलना नहीं, लोचा नहीं मानना, फेमस होता है लोचा सूरत में। सो दैट परपेंडिकुलर, ओके ये रही शॉर्टेज डिस्टेंस, ये भूल कैसे सकते हैं। 13 नंबर, 1 सेकेंड डिस्टेंस, तो ये 3 में से एक करके जाना, एक मतलब तीनों करके जाना, 3 में से एक आएगा। 12 क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको क्यों बाकी रखेंगे भाई, जब डिस्टेंस कर रहे हैं तो 12 भी करो। मिसेलेनियस पे जाते हैं, मिसेलेनियस में भी वंस अगेन क्या पूछा गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके जाओ भाई, ये रहा
4 नंबर, ठीक है। पासिंग वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर दिस। 5th नंबर करो भाई, 5th नंबर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो डायरेक्शन बनेगी। ये फर्स्ट वाला L, ये फर्स्ट सेकंड वाला M, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिमांडेड की डायरेक्शन बनेगी। R बार इज इक्वल टू A बार प्लस K। यहाँ पे जो लिखने वाले हो क्या लिखने वाले हो, L बार क्रॉस M बार, ठीक है। हे ये चैप्टर खत्म। अब आया LP। LP 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 ओ LP 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 12.1 एक ही एक्सरसाइज है, छोड़ना नहीं भाई। इसमें से हम करेंगे ये वाले, देख लो एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों मांगा है, और एक और बढ़िया वाला था ये रहा 6 नंबर। ये दोनों करके जाना। अब जिसका था तुमको इंतजार वो चैप्टर आ गया है, फॉर्मेट, प्रोबेबिलिटी, छोड़ना नहीं। पहली एक्सरसाइज में से 2 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म, लिख लो। तो पहली एक्सरसाइज करनी है, हाँ करनी है, एकदम इजी है, फॉर्मूला बेस पे है। सो इसमें से एक दिखेगा, इवन एमसीक्यू में भी दिखेगा। तो हम करेंगे 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, छोटा करो थोड़ा सा। ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ है, ये रहा इंस्ट्रक्शन, ट्रू फॉल्स। और क्या था ये था क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है, हिम्मत रखो। 17 भी करके जाना एमसीक्यू के लिए, बहुत ही काम का है। When there is a subset, कहाँ है, ओके। A by B, B by A इक्वल कब आएंगे, ऐसा पूछा गया। तो इंटरसेक्शन नल सेट हो तो P of A by B 0, B by A also 0, सो ऑप्शन सी, ओके। इसकी फॉर्मूला क्या थी, इंटरसेक्शन अपॉन P of B। अब दोनों के डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, न्यूमरेटर को 0 लिख दो, 0 0, तो ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आ रहा है टफ सम आ रहा है, टेंशन हो रही है। खुल जा सिम सिम। डिपेंडेंट वाला इंडिपेंडेंट वाला जो लॉजिक है उसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन दिखेगा आपको। रिपीट करूं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले लॉजिक पे भी एक क्वेश्चन आपको दिखेंगे। कौन से लॉजिक पे, ये वाले लॉजिक पे, ये लॉजिक पे एक क्वेश्चन दिखेगा। कहाँ दिखेगा सर, एमसीक्यू में दिख सकता है, पार्ट बी में भी दिख सकता है, कहीं पे भी दिख सकता है, करके जाना। बाकी स्किप, ये वाला पेज स्किप करेंगे हम। इसमें से भी स्किप करेंगे हम। 9 10 एक बार देख के जाना भाई, कौन सा 9 और 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हुई ना बात 16 17 18, जैसे आपकी एज है उस टाइप के क्वेश्चन है आएंगे। कौन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। नाउ बेस थ्योरम, ये वाली थ्योरम आपको टफ लगती है, मैं जानता हूं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। जैसे मोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं ये क्या करना है सर, छोड़ देंगे। एक बार नजर मार लेना, फिर आपकी नसीब की बात है वो, ठीक है। इसमें से आने के चांसेस है हॉस्टल वाले क्वेश्चन नंबर 3, आंसरिंग द क्वेश्चन एंड लेबोरेटरी। अगर ये आ चुका ना तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी, तो समझ लेना पेपर टफेस्ट बना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो समझ लेना पेपर टफेस्ट बना है, बाकी मॉडरेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं उनका क्या मूड है, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहाँ है, इंश्योरेंस कंपनी सबकी उम्र हो चुकी होगी बनाने वाले की, तो इंश्योरेंस ये रहा 7 नंबर, इंश्योरेंस करके जाना। और क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर कंपनी 11 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू दोनों निपटा देना।
अब आया मिसलेनियस। ये मिसलेनियस में कौन सा करेंगे भाई? सपोज 90% राइट, 10 इज राइट, ये वाला करेंगे, ये वाला है। सपोज 90% पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6? एक बार देख के जाओ, क्योंकि पूरे चैप्टर में एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें एनसीएक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वाला काम करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना है, कहाँ क्या लिख रहा हूं, लोचा मत मानना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाइनोमियल किया होता है ना, इसलिए लोचा हो जाता है। अब इसमें से हम करेंगे, पता नहीं मेरी अंतरात्मा बोल रही 9 नंबर करके जाओ। कौन सी आत्मा? अंतरात्मा होगी, कहीं तो होगी ना, देखी नहीं है, और ऐसा बोल रहा है कि 9 नंबर करके जाना, तो कर लेना भाई। ओ ये वाला एमसीक्यू भी करना भाई, 12 एंड 13 नंबर तो आपकी बैंड बजाएगा ही। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे लगते हैं उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये सारे क्वेश्चंस आप राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेना, मस्त लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, सायोनारा, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम।